Hello, class 10. In prose, I have taught you 3 lessons. And yesterday, I completed lesson number 3rd, the Ganga. So today, I am going to start poetry. And in poetry too, I taught you 2 poems. So today is the turn of third poem, the village song. सो इस प्रकार स्टूडेंट आज हम पोइट्री शुरू कर रहे हैं और पोइट्री में हमें थर्ड पोइम द विलेज सॉन्ग पढ़नी है। द विलेज सॉन्ग ये पोइम लिखी हुई है सरोजनी नायडू की। सरोजनी नायडू जो हैदराबाद में 1879 में पैदा हुई थी और इनके पेरेंट्स बंगाली थे। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, अर्थात भारत की बुलबुल। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत मधुर गीत और कविताएं लिखी हैं। महात्मा गांधी को ये अपना मेंटर मानती थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सरोजनी नायडू ने मुख्य भूमिका निभाई और इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट बनी और 68 इयर्स की एज में हमारे राज्य अर्थात उत्तर प्रदेश की ये गवर्नर बनी और स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थीं और 2 मार्च 1949 में इनका देहांत हो गया। सो इनकी लिखी हुई पोएम द विलेज सॉन्ग पढ़ते हैं। लेट्स गो। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट पोएम नंबर 3, द विलेज सॉन्ग। Honey child, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you crew the lover who is riding forth to wait you? Students, इस पोइम में एक माँ अपनी बच्ची को समझा रही है। एक्चुअली माँ बच्ची की शादी करना चाहती है परंतु बच्ची शादी करने की इच्छुक नहीं है। बच्ची प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहती है, वह बाहर जाना चाहती है, परंतु माता ये चाहती है कि वह बच्ची की शादी जल्दी से जल्दी कर दे। तो इसीलिए माँ अपनी छोटी सी बच्ची को समझाते हुए कह रही है हनी चाइल्ड। हनी का मतलब यहाँ पे डियर से है, अर्थात प्रिय बच्ची। विदर इंग्लिश का पुराना वर्ड है, अभी मॉडर्न इंग्लिश में वेयर यूज किया जाता है। तो वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हो? वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग। कास्ट मीन्स फेंक देना, योर जेवल्स यानी अपने गहने, ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग हवा में जो कि चल रही है। यानी क्या तुम अपने गहनों को हवा में फेंक दोगी जो चल रही है? वुड यू लीव द मदर, क्या आप अपनी माता जी को छोड़ दोगी? हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज फीड यू, जिन्होंने आपको सुनहरे अनाज के दाने यानी अनाज से बना हुआ जो आटा है यानी भोजन से यहाँ तात्पर्य है खिलाया है। यानी माता ने जिसने तुम्हें गोल्डन कलर का जो अनाज होता है उससे बना हुआ आटा अर्थात रोटी खिलाई है। वुड यू क्रीव द लवर, क्या तुम उस प्रेमी को निराश करोगी, उसको दुख दोगी? हु इज राइडिंग फोर्थ, जो घुड़सवारी करता हुआ आगे बढ़ रहा है, टू वेट यू, आपसे शादी करने के लिए। तो स्टूडेंट, इस प्रकार इस पहले स्टेंजा में एक माँ अपनी बच्ची को शादी के लिए तैयार कर रही है। सेकेंड स्टेंजा में बच्ची अपने माँ की बातों का जवाब दे रही है। वह कहती है मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बस द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, टू द कॉयल हॉन्टेड रिवर्स आइल्स वेयर लोटस लिलीज लिसन द वॉइस ऑफ द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग मी ओ लिसन। तो बच्ची कहती है मदर माइन यानी ओ माई मदर, हे मेरी मम्मी, टू द वाइल्ड, मैं जंगल की तरफ जा रही हूँ। फॉरेस्ट, वाइल्ड का मतलब जंगली होता है। अब यहाँ पर ये वर्ड जंगल के लिए यूज हुआ है और फिर आगे से दोबारा लिखा है फॉरेस्ट। आई एम गोइंग, मैं जंगल की ओर जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा, जहाँ पर चंपा के जो फूल हैं, बफ्स, उसकी जो शाखाएं हैं, द चंपा बर्ड्स, और चंपा की जो कलियां हैं, आर ब्लोइंग, खिली हुई हैं।
अर्थात चंपा की शाखाओं में चंपा की कलियां खिली हुई हैं। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइल्स। स्टूडेंट्स, ये आइल्स पढ़ा जाएगा, एस इसमें साइलेंट है और ये आइलैंड से बना है जिसका मतलब होता है टापू। तो नदी के ऊपर जो टापू है वहां पर कोयल यानी कोयल, हॉन्टेड यानी वास करती है अर्थात बैठती है। तो जहाँ पर नदियों में टापू पर कोयल बैठती है, वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, और जहाँ पर लोटस और लिली के जो फूल हैं वो चमकते हैं। ग्लिसन मीन्स चमकते हैं। द वॉइस ऑफ द फेरी फोल्क। फेरी फोल्क यानी परियों का जो समूह है, उनकी जो आवाज़ है, आर कॉलिंग मी, मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन, सुनिए, यानी आप भी सुनिए उस आवाज़ को। तो इस प्रकार बच्ची ने अपनी मम्मी की उस क्वेश्चन का जवाब दिया जिसमें उन्होंने पूछा था कि हे प्यारी बच्ची, आप कहाँ जा रही हो? तो बच्ची ने क्या जवाब दिया? मैं जंगल में जा रही हूँ जहाँ पे चंपा के फूल खिले हुए हैं, कलियाँ खिली हुई हैं, जहाँ पर कोयल कूक रही है और जहाँ पर लोटस और लिलीज के फूल चमक रहे हैं और जहाँ पर परियों की आवाज़ें मुझे बुला रही है। Now, stanza third. Honey child, the world is full of plays. Oh, bridal songs and cradle songs and sandal scented lays. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the earth. Oh, whither are you going? थर्ड स्टेंजा में फिर से मम्मी बच्ची से कहती हैं, हे प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। ये संसार आनंद से भरा हुआ है। किस तरह का आनंद है यहाँ पर? ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स, यानी वैवाहिक गीतों के, यानी विवाह के समय जो गीत गाए जाते हैं। एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और पालने के गीतों से। पालना क्या होता है? जब बच्चा छोटा होता है तो उसको पालने में लिटाया जाता है और उसको सॉन्ग सुनाए जाते हैं, तो पालने के गीतों से। एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और यहाँ पे सैंडल कहते हैं चंदन को, सेंटेड मैंने खुशबू वाले, लेजर मैंने आराम, खाली समय को कहते हैं। तो यहाँ आराम ही आराम है, चंदन की खुशबू है, पालने के गीत हैं, विवाह के गीत हैं, आनंद से ये संसार भरा हुआ है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, आपके विवाह के जो कपड़े हैं वो तैयार हैं। सिल्वर एंड सैफ्रॉन, उनका कलर कैसा है? चांदी जैसा, और सैफ्रॉन जाफरानी, ग्लोइंग, चमक रहे हैं। तो बच्ची को माता जी लालच दे रही हैं कपड़ों का कि बहुत ही खूबसूरत कलर के आपके कपड़े हैं, उसमें सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लो कर रहा है, ये दोनों कलर ग्लो कर रहे हैं और वो आपके कपड़े तैयार हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हियर्थ। हियर्थ कहते हैं भट्टी को, केक्स समझते हैं, तो शादी के समय जो केक बनते हैं वो भट्टी पर चढ़ गए हैं, अर्थात तैयार है वो भी। ओ विदर आर यू गोइंग, अरे आप कहाँ जा रही हो? तो माता जी ने फिर से बच्चे से पूछा कि आप ऐसे कहाँ जा रही हैं जबकि आपकी शादी बिल्कुल रेडी है, आपके कपड़े भी तैयार हैं, यहाँ तक कि खाना भी भट्टी पर है। तो अब बच्ची क्या जवाब देती है, आगे देखते हैं। Now, fourth and last stanza. The bridal songs and cradle songs have cadence of sorrow, the laughter of the sun today, the wind of the tomorrow. For sweeter sound the forest notes where forest streams are falling. Oh mother mine, I cannot stay, the fairy folks are calling. फोर्थ स्टेंजा में फिर से बच्ची अपनी मम्मी को जवाब देती हैं उनके उस प्रश्न का जिसमें मम्मी ने पूछा था कि हे प्यारी बच्ची, कहाँ जा रही हो? तो बच्ची कहती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सोरो। ब्राइडल सॉन्ग्स अर्थात विवाह के गीत, एंड क्रेडल सॉन्ग्स अर्थात पालने के गीत, हैव मीन्स रखते हैं, कैडेंस मीन्स आलाप, ऑफ सोरो मैंने दुख का। तो चाहे वो शादी के गीत हों या बचपन में पालने में लेटे हुए बच्चे के लिए गीत गाए जा रहे हों, ये सब, इन सब में दुख का आलाप है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज जो हमारे पास हंसी है जो सूर्य के रूप में है, द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, वह कल हमारे लिए मौत की हवा के रूप में बदल जाएगा, अर्थात मौत की हवा उसको उड़ा कर ले जाएगी। इन दोनों लाइनों में बहुत ही फिलोसॉफिकल बात कही गई है।
कि आज जो हमारे पास खुशियां हैं वो कल हमारे लिए हवा की तरह से उड़ जाएंगी। आज हमारे पास जीवन है, कल हमें मृत्यु मिलेगी। तो इसमें जीवन का एक सार बताया गया है कि कैसे आज हमारे पास सब कुछ है और आने वाले वक्त में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो एक छोटी बच्ची अपनी मम्मी से ये बात कह रही है, फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वे फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। स्वीटर साउंड्स, जो मधुर आवाज़ें हैं, फॉरेस्ट नोट्स, जो वन का संगीत है, वे फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। जहाँ पर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स कहते हैं जलधारा, जंगल में जो जलधाराएं हैं, इसको आप झरना भी कह सकते हैं, आर फॉलिंग, गिर रहा है। झरने की जो आवाज़, गिरने की जो आवाज़ आ रही है, तो वो स्वीटर है, वो बच्ची को ज़्यादा मधुर लगती है। तो प्रकृति की जो आवाज़ें हैं, प्रकृति में बच्ची को बहुत अच्छा लगता है। ओ मदर माइन, हे मेरी मम्मी, आई कैन नॉट स्टे, मैं और ठहर नहीं सकती हूँ। द फेरी फोल्क और कॉलिंग, परियों का जो समूह है वो मुझे बुला रहा है। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये चारों स्टेंजा मैंने आपको बताए। पहले स्टेंजा में मम्मी बच्ची को समझा रही हैं, फिर दूसरे स्टेंजा में बच्ची मम्मी को जवाब दे रही है। देन थर्ड स्टेंजा में फिर मम्मी ने क्वेश्चन पूछा तो बच्ची ने उस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ स्टेंजा में दिया और उसने रुकने से मना कर दिया। वह प्रकृति में जाना चाहती है, वो वन में जाना चाहती है, वो झरनों के बीच में जाना चाहती है, और कहा कि उसको परियों का समूह जो है बुला रहा है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, इस पोएम में अब हम राइमिंग वर्ड्स देखते हैं। पहली लाइन के लास्ट में गोइंग है, जो कि सेकेंड लाइन ब्लोइंग से राइम कर रहा है। इन द सेम वे थर्ड लाइन में यू है तो फोर्थ में भी यू है। तो यही क्रम रहेगा आगे भी, गोइंग, ब्लोइंग, लिसन, लिसन, प्लेजर, प्लेजर, ग्लोइंग, गोइंग, सोरो, टुमारो एंड फॉलिंग, कॉलिंग। तो इस तरह से ये राइमिंग वर्ड्स अगर पूछे जाते हैं तो आपको इस तरह से बताने हैं। सो इस प्रकार स्टूडेंट्स, नाउ राइट डाउन दिस पोएम इन योर नोटबुक, लर्न एनी 8 लाइन्स ऑफ दिस पोएम। इस पोएम से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस एंड सेंट्रल आइडिया आपको नेक्स्ट टर्न पर कराया जाएगा। So for today, see you tomorrow.